नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर दिया जवाब। कहा, सरकार पर देश को है विश्वास। समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियों के साथ 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का आज समापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के 9 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में 10 से 25 अगस्त तक चलने वाले MDA कार्यक्रम का किया शुभारंभ। और राज्य के 260 प्रखंड और 4,344 पंचायतों में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। होगा वीरों का नमन। 3,25,000 से अधिक पौधारोपण और माटी का वंदन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पर देश को है विश्वास। उन्होंने सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोगों ने गरीबी पर काबू पाया है। उन्होंने कहा कि IMF ने अपने वर्किंग पेपर में लिखा है कि भारत ने अत्यधिक गरीबी को लगभग खत्म कर दिया। 2014 में 3 दशकों के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई और हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण 2019 में हमें बड़ा जनादेश मिला। WHO ने स्वच्छ भारत अभियान का विश्लेषण किया और कहा कि इससे 3 लाख लोगों की जान बचाने में मदद मिली। समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियों के साथ 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आज समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य सरकार के मंत्रियों ने शिरकत की। महोत्सव में आज झारखंड फिल्म फेस्टिवल के मंच पर प्रदर्शित संथाली मुंडारी सहित हिंदी भाषाओं की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। मुंबई, रांची, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी डायरेक्टरों के साथ कथाकार रणेंद्र की छैला संधू का भी प्रदर्शन किया गया। सेमिनार में आदिवासी ज्ञान परंपरा के वर्तमान और भविष्य पर देश विदेश के मानव शास्त्री ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने अनुभव साझा किए। महोत्सव में राष्ट्रीय आदिवासी चित्रकार शिविर के तहत संथाल हुल थीम पर 6 राज्यों के चित्रकारों ने शिरकत की। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ 75 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि 2019 से शुरू होने के बाद अब तक लगभग 70% ग्रामीण घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल के कनेक्शन दिए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा स्थित स्कूल के वार्षिक समारोह में राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने बच्चों को अनुशासन की सीख दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति बच्चों को सजग रहना चाहिए और इस कार्य में अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम के तहत सरायकेला सदर अस्पताल में MDA-IDA अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत 2 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को दवा की खुराक खिलाई जाएगी। अभियान का शुभारंभ उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने दवाई सेवन कर किया। यह अभियान 25 अगस्त तक डोर टू डोर चलाया जाएगा। भारत सरकार की योजना के तहत प्रधानमंत्री ऋण वितरण शिविर का आयोजन आज जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में किया गया। इस अवसर पर स्ट्रीट वेंडरों के बीच 10,000 से 50,000 रुपए के ऋण का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत बड़ी संख्या में रेहड़ी वालों को सीधे ऋण उपलब्ध कराया गया। गढ़वा जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान एक साथ सभी 189 पंचायतों में शुरू किया गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से गंभीरता दिखा रहा है। कल जिले के सभी 189 पंचायतों में इस अभियान के तहत गांव-गांव से कलश में मिट्टी एकत्र करना शुरू किया गया। 15 अगस्त तक जिले के सभी पंचायतों से मिट्टी को जिला में एकत्र कर लेना है। इसके बाद इस मिट्टी को जिला प्रशासन द्वारा दिल्ली भेजा जाएगा, जहाँ देश भर की मिट्टी को एकत्र कर 30 अगस्त को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। मिट्टी एकत्रीकरण के साथ ही इस अभियान में स्मारक पट्टिका का निर्माण, 5 शपथ सेल्फी, वसुधा बंधन, वीरों का बंधन, झंडोत्तोलन और राष्ट्रगान का भी आयोजन किया जाएगा। प्रशासन इस अभियान में जिले के सभी विभाग के एजेंसियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवकों को साथ मिलकर सहयोग ले रहा है। एक साथ पूरे जिले में इस अभियान को शुरू होने से पूरे जिले में देशभक्ति का वातावरण बन गया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। प्रकृति जब झूमती है तब झूमते हैं झारखंड वासी। फिर बांसुरी की तान, नाच और गान, झूमर, लहसुआ और उदासी, और तब बनता है उत्सव। जोहार आगामी 9 से 10 अगस्त 2023 तक बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, जेल चौक, रांची में झारखंड सरकार आयोजित करती है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023। और इसमें होगा आदिवासी इतिहास, साहित्य, दर्शन आदि पर सेमिनार, विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चा, आदिवासी कलाएं और हस्तकला प्रदर्शन, परिधान, फैशन शो, आदिवासी व्यंजन, राष्ट्रीय आदिवासी चित्रकला शिविर, आदिवासी फिल्मोत्सव, 11 विभिन्न राज्यों से आदिवासी नृत्य दल और सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय अध्यक्ष राज्य समन्वय समिति सह राज्यसभा सांसद श्री टीबू सोरेन द्वारा 9 अगस्त को किया जाएगा। उत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और हाँ, प्रवेश निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड द्वारा जनहित में जारी। हो गया है शंखनाद, श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वर्चुअल शुभारंभ के दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के 9 फाइलें अंतिम पड़ाव पर है, उसी तरह झारखंड से फाइलेरिया का उन्मूलन भी जल्द होगा। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र संगठन और झारखंड सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में प्रखंड और पंचायत स्तर पर 9 से 15 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र की राज्य निदेशक हनी सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। इस कार्यक्रम में मुख्य 5 बिंदु हैं जिनको लेकर हमें अपने ग्राम पंचायत स्तर पर काम करना है। फ्लैग होस्टिंग करना है, हमारा राष्ट्रगान गाना है, वीरों का नमन करना है और हमारे जो ग्राम पंचायत की मिट्टी है उसको हमको अमृत कलश में भरना है और उसके बाद हमारे जो पंच प्राण है उसकी हमको शपथ लेना है ताकि हम 2047 में अपने देश को कहाँ देखना चाहते हैं वो हमको प्रण लेना है और हमको पौधारोपण करना है। हर ग्राम पंचायत में 75 पौधा का रोपण किया जाएगा। सरायकेला में डायन प्रथा उन्मूलन को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान में आज से जागरूकता अभियान शुरू किया। मौके पर पद्मश्री छुटनी महतो ने कहा कि डायन प्रथा अंधविश्वास से ज्यादा आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। जिला निर्वाची पदाधिकारी लोहरदगा ने आज मतदाता सूची का पन्ना वेरिफिकेशन किया। इसमें कई मतदाताओं के अनुभाग में त्रुटि पाई गई। पलामू प्रमंडलीय अस्पताल में कल फॉल्स सीलिंग गिरने के बाद उपायुक्त ने आज निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर दिया जवाब। कहा, सरकार पर देश को है विश्वास। समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियों के साथ 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का आज समापन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के 9 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में 10 से 25 अगस्त तक चलने वाले MDA कार्यक्रम का किया शुभारंभ। और राज्य के 260 प्रखंड और 4344 पंचायतों में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।